नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत साधारण है, लेकिन उसका अर्थ असाधारण है। यह कहानी है एक छोटी सी चिड़िया की। हाँ, वही चिड़िया जिसे हम रोज देखते हैं, जो हमारे घर की छत पर बैठती है, जो आंगन में दाना चुगती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है भगवान ने इस छोटी सी चिड़िया को क्यों बनाया? क्या सिर्फ उड़ने के लिए, या फिर हमें कोई संदेश देने के लिए? आज मैं आपको बताऊंगा चिड़िया की वो 3 गुप्त बातें जो अगर आपने समझ ली तो आपके घर की परेशानियां, औलाद की चिंता और किस्मत की रुकावटें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। पहली सीख, हार के बाद भी शुरुआत। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था। आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया। दिन रात मेहनत करके, तिनका तिनका जोड़कर वो घोंसला तैयार हुआ। लेकिन एक दिन तेज आंधी आई, बारिश हुई, बिजली कड़की, और सुबह जब किसान बाहर निकला तो देखा घोंसला टूटकर जमीन पर गिर चुका था। उसने सोचा अब यह चिड़िया रोएगी, चली जाएगी, किसी और जगह बसेरा बना लेगी। लेकिन दोस्तों, अगले ही दिन वही चिड़िया फिर से तिनके जोड़ रही थी। ना कोई शिकायत, ना कोई आंसू, ना कोई गुस्सा, बस काम, फिर से शुरुआत। यही पहली सीख है। हम इंसान क्या करते हैं, एक बार व्यापार में घाटा हो जाए तो हम टूट जाते हैं। एक बार रिश्ते में धोखा मिल जाए तो हम भरोसा छोड़ देते हैं। एक बार मेहनत का फल न मिले तो हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। लेकिन चिड़िया क्या सिखाती है? तूफान आएंगे, घोंसले टूटेंगे, लोग छोड़कर जाएंगे, पर अगर हिम्मत जिंदा है तो फिर से बनाया जा सकता है। दोस्तों, जिस घर में हिम्मत खत्म हो जाती है वहां खुशियां भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन जिस घर में फिर से शुरुआत करने का साहस होता है वहां भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। दूसरी सीख, औलाद को उड़ना सिखाओ। जब घोंसला फिर से बन गया, कुछ दिनों बाद उसमें अंडे आए। चिड़िया ने उन्हें संभाला, उन पर बैठी, धूप, बारिश, ठंड सब सहा। फिर एक दिन छोटे छोटे बच्चे निकले। वो उन्हें दाना लाकर खिलाती, अपने पंखों के नीचे छुपाती, उनकी रक्षा करती। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा बल तब आया जब बच्चों को उड़ना सीखना था। बच्चे डर रहे थे, नीचे जमीन थी, ऊंचाई थी, लेकिन चिड़िया ने क्या किया? उसने उन्हें हल्का सा धक्का दिया। हाँ, धक्का दिया। वो गिरते गिरते, फड़फड़ाते हुए आखिर उड़ गए। यही दूसरी सीख है। मां बाप का प्यार जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है औलाद को मजबूत बनाना। आज हम क्या करते हैं? बच्चों को हर मुश्किल से बचाते हैं, उन्हें गिरने नहीं देते। लेकिन याद रखो, जो बच्चा कभी गिरा नहीं वो कभी उड़ना नहीं सीखता। चिड़िया सिखाती है प्यार करो, लेकिन इतना भी मत बचाओ कि बच्चा कमजोर हो जाए। औलाद को मेहनत सिखाओ, संस्कार सिखाओ, ईमानदारी सिखाओ, ताकि जब वो जीवन के तूफान में जाए तो डरे नहीं। दोस्तों, जिस घर की औलाद मजबूत होती है उस घर पर संकट भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता। तीसरी और सबसे गहरी सीख, शिकायत नहीं, कृतज्ञता। क्या आपने कभी चिड़िया को शिकायत करते देखा? ना उसका अपना पक्का घर है, ना बैंक बैलेंस, ना जमीन जायदाद, फिर भी हर सुबह वो चचाती है। क्यों? क्योंकि वो आज में जीती है। वो ये नहीं सोचती कल क्या होगा या कल क्या खो गया। वो बस सूरज निकलते ही भगवान का धन्यवाद करती है। यही तीसरी और सबसे बड़ी सीख है। हमारे पास घर है, खाना है, परिवार है, फिर भी हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हम जो नहीं है उस पर ध्यान देते हैं। चिड़िया सिखाती है जो है उसी में खुशी ढूंढो। जब घर में शिकायत कम होती है और धन्यवाद ज्यादा होता है तो वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां भगवान का आशीर्वाद खुद चलकर आता है। जीवन बदलने वाला संदेश। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की परेशानियां कम हो, औलाद सही रास्ते पर चले और किस्मत आपका साथ दे, तो इन 3 बातों को याद रखो। एक तूफान के बाद फिर से शुरुआत। 2, औलाद को मजबूत बनाओ,
सिर्फ सुरक्षित नहीं, 3 शिकायत छोड़ो, कृतज्ञता अपनाओ। ये कोई जादू नहीं, ये जीवन का नियम है। प्रकृति हर रोज हमें सिखाती है, लेकिन हम सुनते नहीं। आज से जब भी चिड़िया दिखे, उसे सिर्फ पक्षी मत समझना, उसे भगवान का संदेश समझना। अगर आपको ये सीख अच्छी लगी तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर से शुरुआत करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जीवन बदल देने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।